कोई भी चीज पोल से लेफ्ट में होगा उसको हम लोग क्या रखेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। कोई भी चीज जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे? +30 या -30? -30। -30। -30। अगर मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे? +20। +20। तो जो भी चीज आगे है दैट इज पॉजिटिव, जो भी चीज पीछे है दैट इज नेगेटिव। ओके, अब जो भी चीज ऊपर है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है दैट इज पॉजिटिव, और जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है दैट इज नेगेटिव। जैसे मान लो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा रहता, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट है लेट्स से 20 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं? +20 या -20? +20। -20। +20। और अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा रहता यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -50। -50। जो भी चीज मिरर के नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दैट इज नेगेटिव। इसको वर्ड्स में लिखने की जरूरत है क्या या हो जाएगा? वर्ड्स में तुम्हारी बुक में दिया है ना, वो याद कर लेना। हाँ ठीक है। हाँ सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से एक मस्त कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, तो इसका सेंटर किधर होगा? यहाँ पर कहीं पे, जिस स्फीयर से बनाया गया है उसका सेंटर लेफ्ट में होगा ना, राइट? हाँ उसका हाँ सेंटर सर। लेफ्ट में होगा, तो इसका जब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव। और फोकल लेंथ भी क्या होगा? लेफ्ट में होगा, नेगेटिव। लेकिन वही अगर हम लोग कॉन्वेक्स का बात करें, सॉरी, वही अगर हम लोग कॉन्वेक्स का बात करें तो ये इस स्फीयर का पार्ट है, तो इधर है सेंटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इस केस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और फोकल लेंथ भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जिसको वो कंफ्यूजन था कि किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, वो अब याद रहेगा। हाँ सर। बस उसका स्फीयर बनाना और उसका देख लेना कि उसका सेंटर राइट में है या लेफ्ट में है। लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव। इजी है। हाँ सर। हाँ ओके, अच्छा एक और चीज है कि कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो बेसिकली क्या है? हम लोग ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो नॉर्मल टू द मिरर होगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो एक नोट करके लिख लो, एनी लाइन passing through center of curvature, passing through center of curvature, center of curvature is normal to the mirror। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर मैं कोई भी लाइन बनाऊं ये, तो ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा, ये तो 90 है ही, ये भी एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, तो मिरर पर वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। कोई बता सकता है क्यों? यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में होगा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कभी भी तुम कोई एक सर्किल लो,
उससे अगर तुम सेंटर से कोई भी लाइन बनाओ ना, कोई भी रेडियस बनाओ, तो वहां पर जो टैंजेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होता है क्या? ये पढ़े हो? यस सर। Yes, sir. वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बेसिकली हर पॉइंट पे जब भी तुम ये बना रहे हो तो यहाँ का जो टैंजेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो हमेशा वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा। और अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल है। और अगर ये नॉर्मल है तो कोई रे अगर ऐसा आया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। और अगर मान लो यहाँ से ये ऐसा रिफ्लेक्ट किया तो ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल Angle ऑफ of? रिफ्लेक्शन। और हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और इसी का मैंने वहां यूज किया था F इक्वल टू R/2 प्रूफ करने के लिए। डन। अब रूल्स बता दो क्या क्या है। रूल 1, अगर मेरा रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो कहां से पास करता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। फोकस। ठीक है। और अगर वही कॉन्वेक्स मिरर हो तो क्या होता है? It appears to pass through the focus. Diverge. नहीं, इट डाइवर्जेस थ्रू फोकस। इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। संस्कृति मोघे हो क्या क्लास में? संस्कृति हो क्या? हाँ संस्कृति थी ना? नहीं। ओके। और इस केस में अगर तुम ये वाला रे का बात करो तो ये इधर पास करेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान दो कि जब मेरा मिरर है आइदर कनकेव हो या कन्वेक्स हो, मेरा जो इंसिडेंट रे जिधर गया है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी तरफ मेरा रिफ्लेक्टेड रे वापस आ गया है। आया ना? सेम साइड में। Yes, sir. लेकिन लेंस में क्या होता है? दूसरे साइड जाता है। जैसे मान लो ये लेंस है, लेंस तुम लोग पढ़े होगे, उसमें जब ये रे होता है तो ये कहाँ जाता है? इधर जाता है। या फिर कौन, अगर तुम ये वाला रे का भी बात करो तो ये इधर जाता है। हाँ या ना? Yes, sir. तो लेंस से अगर तुमको ऐसा बॉक्स बना देगा, तुमको कभी कभी क्या करेगा, ऐसा बॉक्स बना देगा और बॉक्स बना के पूछेगा, उसमें रे दे देगा थोड़ा बहुत कि ये रे के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, तो तुमसे पूछ सकता है कि ये बॉक्स में क्या होगा? कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो वहां पर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पहला आइडेंटिफिकेशन है कि रे जैसे बॉक्स है, तो अगर मान लो रे इधर ऐसा है आया, अगर रे यहां से निकला इसका मतलब क्या है? लेंस है, क्योंकि मिरर में रे इधर नहीं निकलेगा। फाइन। और अगर मेरा रे ऐसा हुआ, यहाँ आया इधर निकल गया, तो ये डेफिनेटली मेरा मिरर होगा और ये डेफिनेटली मेरा लेंस होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अब मिरर में कौन सा मिरर है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसका रे सोच के कि कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। अगर कन्वर्ज होगा तो कॉनकेव, डाइवर्ज हो रहा होगा तो कॉन्वेक्स। जैसे मैं रे के बाद इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ आइडेंटिफाई करने वाले पे। तो यहाँ पर बस ये ध्यान देना है कि रेज उसी मीडियम में वापस जा रहा है।
दूसरा है कि अगर मेरा रे फोकस से पास करता है तो क्या होता है इसके साथ? रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगा? Parallel to the principal axis. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इस केस में भी ये, अगर मैं फोकस की ओर डायरेक्ट करूंगा तो इट विल बाउंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, फिर तुमने ये वाला रूल पढ़ा होगा कि जब पोल पे इंसिडेंट होता है, ये पोल पे इंसिडेंट होता है, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? Because the pole acts as a plane mirror. पोल एक्सिस इज अ प्लेन मिरर? नहीं, यहाँ पे भी ये एंगल इक्वल होता है, बिकॉज जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी पे लाई कर रहा होगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा उसी लाइन पे लाई कर रहा है तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और ये लाइन क्या है? नॉर्मल। और अगर ये नॉर्मल है तो हमें क्या पता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। क्लियर? Yes, sir. और इसी पे बेस्ड, वही नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है कि अगर मेरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0, क्योंकि नॉर्मल पे ही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है और वो बाउंस बैक कर जाता है। बिकॉज ये 90 डिग्री है। तो सोचो, एक प्लेन मिरर का सोचो कि अगर रे हम लोग ऐसे भेजेंगे तो क्या होगा? ये वापस बाउंस बैक करता है ना, तो सेम सिचुएशन है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट करेगा तो वापस जाएगा। डन? ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। मैं कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव कर रहा हूँ। सेम इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। लेट्स से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे मैंने रेज लिया, एक ये रे लिया, ये फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। और एक ये रे लिया, येलो, ये यहां से पास करेगा। और ये जो होगा ये मेरा इमेज होगा। इस पॉइंट को ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ। दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं? U. यू। ओके, और इमेज डिस्टेंस को? V. V. वी। किसी को पता है इसको प्रूफ कैसे करते हैं? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? We use similarity to prove mirror formula. हाँ, 1/v + 1/u = 1/f। हाँ सर। इसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं एक बार। क्या किया जाए? हम लोग बोल सकते हैं
दो चीज है, एक तो मैग्निफिकेशन वाला है, मैग्निफिकेशन का क्या आता है फॉर्मूला, -v/u। एक बार सिमिलैरिटी लगा के देखो, प्रूफ हो रहा है क्या? कोई दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं? एक मिनट रुक जाए, इससे मिरर फॉर्मूला हम लोग बेटर है, दूसरे वाले तरीके से डिराइव करें क्या? दूसरे तरीके से ज्यादा आसान होगा डिराइव करना। एक मिनट रुक जाओ, सिमिलैरिटी से हम लोग वो डिराइव करेंगे। वेट, एक काम करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है और मैं इस पे दो रे ले लेता हूँ। जैसे मान लो ये एक रे है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये किधर कहाँ से वापस आएगा रे? कहीं यहाँ आएगा। हाँ सर। और एक रे मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये वाला येलो, तो ये बाउंस बैक करेगा और मेरा इमेज कहाँ बन जाएगा, ये वाला पॉइंट। हाँ, इसके लिए मेरा आसान हो जाएगा डिराइव करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। ये मेरा इमेज हो गया। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। अच्छा, अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्या? ये दोनों एंगल इक्वल होगा। Yes, sir. ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई, वो क्योंकि सी वाला जो लाइन है वो नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स से ये एंगल को गामा मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों एंगल मान लिया। ओके, तो हम लोग बीटा गामा और आई में कोई रिलेशन है? बीटा गामा और आई में कोई रिलेशन? Sir, I plus beta is equals to 180 degree, and beta is equals to gamma एक because मिनट, they are alternate. No, आई no, प्लस बीटा इक्वल टू 180 कैसे हो गया? sir, linear pair. नहीं, वो याद करो, एक्सटर्नल एंगल का प्रॉपर्टी कुछ था। जैसे अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल कितना होता है? Alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा। तो सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में देखो, एक एंगल है आई और अल्फा गामा है, तो बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? बीटा इज Gamma plus I. गामा प्लस आई। और सिमिलरली मैं गामा अल्फा और आई में कोई रिलेशन लिख सकता हूँ क्या? Alpha plus I. गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। मैं इस वाले ट्रायंगल का बात करूं, ये रेड वाले का, तो गामा इज एक्सटर्नल एंगल, तो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। अच्छा ध्यान देना, जब हम लोग एक्सटर्नल एंगल का बोलते हैं ना, तो वो एक साइड को एक्सटेंड करने पे होता है। तो देखो वो जो एसी साइड है उसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो वो एंगल गामा है, तो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई हम लोग बोल सकते हैं। राइट? Yes, sir. ओके, यहां से हम लोग अगर आई को एलिमिनेट करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा, और यहां से अल्फा को इधर ले आओ, तो बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ गामा। राइट? Yes, sir.
हाँ सर। अच्छा अब देखो, हम लोग अगेन एज्यूम कर रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल। अगर 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 ये छोटा है तो हम लोग बीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan बीटा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan गामा। राइट? अगर अल्फा बीटा Yes, sir. गामा Yes, sir. छोटा है तो अभी हमने देखा था कि tan थीटा को थीटा लिख देते थे, तो थीटा को भी tan थीटा लिख सकते हैं उल्टा। अब जो ट्रायंगल, लेट्स से इस ट्रायंगल में ये पॉइंट को अप्रोक्सीमेटली p मान रहे हैं, उस लेंथ को इग्नोर कर रहे हैं छोटा सा, तो हम लोग tan बीटा क्या लिख सकते हैं? tan बीटा इज pm अपॉन pi। tan अल्फा is pm upon ap is equals to 2 times of tan gamma. Tan gamma is pm upon cp, right? अब देखो pi क्या है? pi is object distance, image distance. This is v, और क्योंकि वो पीछे वाले डायरेक्शन में है तो हम लोग माइनस v सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लस 1 अपॉन ap। ap क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 upon u. माइनस 1 अपॉन u, क्योंकि वो पीछे है इसलिए, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cp। cp क्या है? cp क्या है? R. r नहीं, माइनस आर लिखें क्योंकि पीछे है, हाँ हम सर. लोग साइन के हाँ साथ सर. भी लिख रहे हैं ना। हाँ सर. अच्छा अब देखो ये क्या बन गया, माइनस 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 कैंसिल, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू आर बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ। तो हमारा यहाँ मिरर फॉर्मूला डिराइव हो गया, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अच्छा ये हम लोग कब नहीं यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला? when the angles are large. When the angles are large, और अगर रे पैरा एक्सिस मतलब रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज नहीं हो तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। डन? या फिर नोट कर लो आराम से फिर बताना। ये फॉर्मूला का प्रूफ है क्या तुम्हारे बुक में? No sir. नहीं सर. अच्छा बस फॉर्मूला दिया हुआ था। ओके Yes sir. मैग्निफिकेशन का प्रूफ था कि उसका भी बस फॉर्मूला दिया हुआ है। सर फॉर्मूला ही Formula. फॉर्मूला ही दिया है, ठीक है। अच्छा मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू। V by नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट हेडिंग दो मैग्निफिकेशन। ये नोट हो गया ना सबका? Yes, sir. U. Yes sir. ओके नेक्स्ट हेडिंग दो मैग्निफिकेशन, फिर एक साथ क्वेश्चन करते हैं दोनों पे। तो मैग्निफिकेशन के लिए ये वाला डायग्राम बना लो, आसान हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट था, एक रे ये लिया और एक रे फोकस से पास करता हुआ ले लिया, तो ये मेरा इमेज बन गया। ए बी ए डैश
B dash, let's say P. तो ये दिख रहा है क्या, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अगर ये है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं सिमिलैरिटी का। यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए डैश बी डैश क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए पी, ए पी क्या है, ए पी इज माइनस यू, ए पी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और निगेटिव में इसलिए माइनस यू पुट किया, एंड ए डैश पी इज वी, तो अपॉन माइनस वी। तो यहां से क्या आया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू, मैंने इनवर्स कर दिया है, ए डैश बी डैश को न्यूमरेटर में लिखा है इसलिए वी अपॉन यू हो गया, एंड ए डैश बी डैश इज माइनस एच आई, मतलब निगेटिव नीचे की तरफ है इसलिए मैंने माइनस एच आई लिखा, और ये एच ओ पॉजिटिव है इसलिए, और यहाँ से हमारे पास आ गया एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, और इसी को तो हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया? Yes, sir. Okay. Now question. Yes, sir. तो कोई भी चीज जो लेफ्ट में होगा उसको हमें क्या लेना है, माइनस, और जो भी राइट में होगा उसको प्लस। तो यहाँ पर लेट्स से ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, और मैंने यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो बताना है कि इमेज कहाँ फॉर्म बनेगा, और लेट्स से इसका हाइट इज 2 सेंटीमीटर, तो बताना है फाइंड द पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज।
हाइट ऑफ इमेज 2 नहीं आएगा। सृष्टि V60 ठीक है। सृष्टि V में भी कुछ तो गड़बड़ है। सर V -60। -60 होगा। तो बस फॉर्मूला पुट करो 1/v + 1/u = 1/f। u क्या लेंगे? -30 क्योंकि पीछे है। और f क्या लेंगे? -20 या +20? माइनस -20। -20। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, क्या आ रहा है? 1/v + 1/u 1/v is equal = 1/-20। तो 1/v is -1/20 + 1/30। 60 एलसीएम ले लो, -3 + 2 -1/60। v आ गया -60। जैसे ही v -60 आया, m क्या आ गया? -v/u। तो ये क्या आ गया? -2। -2। -2 का क्या मतलब है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे 2 पता है, तो 2 × 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज इज -4। तो मतलब इमेज कुछ ऐसा होगा 4 सेंटीमीटर का एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। डन। Yes sir। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब तुम लोग वो पढ़े होगे कि जब कॉनकेव, मैं केवल कॉनकेव पे स्टिक करता हूँ अभी, कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है? at f। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, और ये सारे रे कहाँ पर कन्वर्ज करते हैं? फोकस पे। और इसका प्रॉपर्टी भी पढ़े होगे, क्या क्या होता है? बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, पॉइंट साइज। ये रियल है या वर्चुअल है? virtual and inverted वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है? because it is on the negative side of the mirror। तो उससे क्या हुआ? सर इट इज Sir, रियल। it cannot be obtained on a screen। इट इज रियल। सर इट इज रियल। ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है ना रे, तो इट इज रियल इमेज। और इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। और क्या होगा? इन्वर्टेड या इरेक्ट? Erect। इरेक्ट। सारा आंसर उल्टा बोल रहे हो। वैसे पॉइंट साइज है तो हम लोग इन्वर्टेड जनरली नहीं बोलते हैं, इन्वर्टेड या इरेक्ट का बात नहीं करते हैं, पॉइंट साइज बोल रहे हैं। तो बाकी केसेस में बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये सारे केसेस हुए कि नहीं हुए हैं? हो गया है ना सबके साथ? कोई ऐसा जिनमें नहीं हुआ है ये, जिनको ये नहीं आता हो? पता है, ठीक है।
ओके, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनता है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ बनता है? F. एफ नहीं, बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ इमेज बनता है। बिटवीन सी एंड एफ, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड, साइज ऑफ इमेज जो होगा ना वो कम होगा कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको तुम वो भी कर सकते हो कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस मान लो 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को 60 पे रख के सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके देख सकते हो कि ये आएगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है? तो जैसे जैसे हम लोग मिरर के क्लोज आते हैं ना, वैसे वैसे मेरा इमेज इधर शिफ्ट करता है। जैसे मैं नेक्स्ट केस देखता हूँ, नेक्स्ट केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर मैं सी पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये दोनों नोट हो गया। Yes, sir. The next third case, object at C, object at C, मैं कॉनकेव का ही डिस्कस कर रहा हूँ सारा। सी का तो याद होगा, सी पे रखते हैं तो कहाँ इमेज बनता है? वहीं पे बनता है, सेम पोजीशन पे। इमेज एट सी, इमेज एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज। हाँ अभिजीत, सेम साइज। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहला मेरा इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। नेक्स्ट बिटवीन सी एंड एफ बना था। थर्ड केस में देखो सी पे बना। अब नेक्स्ट कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन, अब मैं ऑब्जेक्ट को और पास ला रहा हूँ, सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट को मैं सी और एफ के बीच में रखा, लेट्स से ये सी, ये एफ, तो इमेज और इधर जाएगा। तो मैं यहाँ पे रखा, और इमेज का साइज ना धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ये कहीं यहाँ इमेज बनेगा। तो इमेज बियॉन्ड सी, इमेज बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। तो जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं मिरर के, इमेज दूर जा रहा है और उसका लेंथ भी बढ़ रहा है।
डन। Yes, sir. ओके नेक्स्ट, बिटवीन सी एंड एफ। अब क्या बच गया? अब और पास लो ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर मैं फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दूं तो क्या होगा? अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखूं तो फिर ये पैरेलल गया, ये फोकस से पास करते हुए निकल जाएगा और ये ऐसा निकल जाएगा। इमेज जो बनेगा ना वो बनेगा इंफिनिटी पे, इमेज एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और अगर और एक और पास रख सकता है कि अगर मैं एफ के भी और आगे रखा तो फिर क्या होगा? ये याद रखना, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। बिटवीन पोल एंड फोकस, अगर मैं और पास ले गया यहाँ पे तो देखो क्या होगा। रे मैं यहाँ लिया, ये यहाँ से पास किया और ये रे लिया, तो ये इधर इमेज बनाएगा कहीं पे। ये वाला जो केस है ना, इसी में बस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज। बस इसी केस में, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, अगर मैं फोकस और पोल के बीच में रखूँ ऑब्जेक्ट को तभी मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा। इसका साइज बड़ा होता है, मैग्नीफाइड, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। डन। तो कॉनकेव मिरर में ये सारे केस होते हैं। अब देखो तुम्हारा होमवर्क काम क्या होगा कॉनकेव मिरर के लिए? होमवर्क, एक कॉनकेव मिरर लेना, ठीक है? इसका फोकल लेंथ है लेट्स से 20 सेंटीमीटर। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is 2 centimeter. Find the location and height of image, कहाँ पर होगा और उसका हाइट कितना होगा if object is placed at first 120 centimeter, second 40 centimeter, third 30 centimeter, fourth 20 centimeter, fifth 10 centimeter। इन सारे केस के लिए लोकेशन ऑफ इमेज और उसका पोजीशन दोनों फाइंड करना और उसको मैच करके देखना
कि क्या मेरा जो रिजल्ट उसको वेरीफाई करके देखना कि क्या मेरा जो ये वाला है, जैसे ये वाला केस, ये कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी वाला केस है। ये वाला केस क्या है? ऑब्जेक्ट एट सी वाला है। तो देखना है कि क्या मेरा ऑब्जेक्ट एट सी पे इमेज सी पे बनना चाहिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये वाला है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ वाला केस, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट एट एफ वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है, तो ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारे देखना एक बार कि क्या आ रहा है। ओके, किसी को आज की क्लास में कोई डाउट? आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया है? किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? No, sir. ठीक है, तो ये सारे केसेस सॉल्व करना और सॉल्व करके देखो कि क्या बन रहा है, कि मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं हमारे केसेस, जो केसेस थे वो। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम से पहले ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ट्राई करना हो जाए। हम लोग डाउट सेशन में ये डिस्कस करेंगे। फाइन, ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. बस वेलकम, Bye, sir. बाय बाय, Thank Thank you, sir. वेलकम, बाय बाय।